As homemaker, we always keep our kitchen neat, clean, and organized. An organized kitchen not only looks beautiful but also saves time while cooking and makes our space more functional and efficient. अगर हम किचन में काम करते वक्त काउंटर टॉप को क्लटर फ्री और ऑर्गेनाइज रखते हैं तो हमारे लिए काम करते वक्त उतनी ही आसानी हो जाती है। वैसे भी अब विंटर सीजन स्टार्ट हो चुके हैं तो किचन में इतने ठंड में काम करते वक्त तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती ही है। सो टुडे आई शेयर वेरी सिंपल एंड एफिशिएंट फंक्शनल किचन क्लीनिंग रूटीन एंड टिप्स एंड ट्रिक्स with you all. I hope you all definitely like this video. So without any further delay, let's start this interesting video. टिप नंबर 1, जब भी आप किचन में रोटी बनाते हैं काउंटर टॉप पर डायरेक्टली चकला रखने से वो स्लिपरी हो जाता है, रोटी बनाते वक्त प्रॉब्लम आती है। तो हमेशा नीचे एक कपड़े का यूज़ करें जिससे कि चकला एकदम स्टेबल रहता है, रोटी आसानी से बन जाती है और नीचे एक्सेस आटा अगर गिर भी जाता है तो काउंटर टॉप मैसी नहीं होगा। जब भी रोटी में इस तरह का एक्स्ट्रा आटा होता है उसे झटक के आप सेकेंगे तो रोटी जलने के चांसेस कम हो जाते हैं। और जो लास्ट वाला बचा हुआ आटा होता है, अगर आप बड़े कंटेनर में नहीं निकालना चाहते तो इस तरह के प्लेट में या फिर एयरटाइट कंटेनर में रखें, नेक्स्ट यूज़ के लिए काम आएगा। आपका आटा ख़राब भी नहीं होगा। कपड़ा डालने से आपका काउंटर टॉप मैसी नहीं होगा, तो आपको क्लीनिंग करते वक्त ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। टिप नंबर 2, जब भी हम मार्केट से कोई ऐसे ग्रीन वेजिटेबल लाते हैं तो जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं, स्पेशली पालक की सब्ज़ी। पालक की सब्ज़ी अगर जल्दी ख़राब ना हो तो इसके लिए आप इस तरह के कॉटन बैग का यूज़ कर सकते हैं उसे स्टोर करने के लिए। हफ्तों तक ये हरी भरी रहती है, ख़राब नहीं होती है। अगर इसे साफ़ करते वक्त डायरेक्टली आप काउंटर टॉप पे इनका सारा वेस्ट ऐसे ही रख देते हैं तो काउंटर टॉप मैसी होता है, तो क्लीनिंग करते वक्त उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है। तो हमेशा ट्राई कीजिए कि साथ में एक थाली या फिर बास्केट का यूज़ करें सारा वेस्ट जमा करने के लिए, जिससे कि काउंटर टॉप मैसी नहीं होगा और आपको क्लीनिंग करते वक्त ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। टिप नंबर 3, जब भी आप वेजिटेबल को क्लीन करते हैं तो उसका वेस्टेज इस तरह से निकल जाता है, तो उसे डिस्कार्ड करने की बजाय मिट्टी में डंप करेंगे तो उसकी ऑर्गेनिक खाद बनके आपके प्लांट के लिए रेडी हो जाएगी। और बचे हुए वेजिटेबल को स्टोर करने के लिए इस तरह के कॉटन के बैग का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें वेजिटेबल हफ्तों तक हरी भरी रहती है, एकदम फ्रेश रहती है। टिप नंबर 4, जब भी विंटर में इस तरह के ग्रीन वेजिटेबल को साफ़ करना होता है तो हाथ पूरे ठंडे हो जाते हैं, क्योंकि वेजिटेबल पूरी ठंडी हो जाती है और नाखूनों में दर्द होता है, उंगलियां काम करना बंद हो जाती है। तो इस तरह से उंगलियों से तोड़ने के बजाय आप चाकू का इस्तेमाल कर सकते हैं इसे कट करने के लिए। स्पेशली बीन्स को इस तरह से अगर कट करेंगे तो जल्दी भी साफ़ हो जाएगी और आपका कुकिंग टाइम भी कम हो जाएगा। और स्पेशली मॉर्निंग में खाने में और ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है इसकी प्रिपरेशन आप रात में ही करके रखेंगे तो मॉर्निंग में आपका कुकिंग टाइम कम हो जाएगा। टिप नंबर 5, जब भी हम मार्केट से इस तरह के आलू ले आते हैं डायरेक्टली उसे अगर वेजिटेबल बास्केट में स्टोर करके रखेंगे तो आपका वेजिटेबल बास्केट हमेशा गंदा रहेगा, मैसी रहेगा। उसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी भी फंसी रहती है तो आपको बार बार क्लीनिंग करनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा आप जब भी मार्केट से इस तरह से आलू ले आते हैं तो उसे हमेशा वॉश कर ही स्टोर करके रखें। इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी फंसे होने के कारण जो आप भी वेजिटेबल के बास्केट का यूज़ करते हैं वो गंदा होता ही है, बट साथ साथ आपको बार बार क्लीनिंग भी करनी पड़ती है, फ्लोर भी गंदा हो जाता है। अगर इन छोटे छोटे हैबिट्स को आप किचन में फॉलो करते हैं तो आपके किचन में क्लीनिंग के साथ साथ हाइजीन भी हमेशा मेंटेन रहेगी। टिप नंबर 6, जब भी हम बर्तनों को वॉश करते हैं हमारे बर्तन तो क्लीन हो जाते हैं, बट जिस स्क्रबर से हम बर्तनों को वॉश करते हैं उसे भी क्लीन करना एक टाइम बाद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब भी बर्तनों में लगा फूड पार्टिकल्स इस स्क्रबर में चिपक जाता है तो उसमें से बैड स्मेल आने लगती है या फिर कोई बैक्टीरियाज क्रिएट होने के भी चांसेस होते हैं। तो हमेशा ट्राई करिए कि जिस स्क्रबर से आप बर्तनों को वॉश करते हैं उसे भी हाइजीन रखना ज़रूरी है। इसीलिए सिंक एरिया के पास भी इस तरह के टूथब्रश का आप यूज़ कर सकते हैं स्क्रबर को या फिर सिंक एरिया को क्लीन करने के लिए। जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो इजीली निकल आते हैं, जो कि पानी से नहीं निकलते हैं। ना तो आपके स्क्रबर से बैड स्मेल आएगी और आपका स्क्रबर हमेशा हाइजीन रहेगा, आपके सिंक एरिया में भी हाइजीन मेंटेन रहेगी। टिप नंबर 7, जब भी हम मार्केट से कुछ इस तरह की बॉटल ले आते हैं, चाहे हम डिश वॉश लिक्विड यूज़ करें या फिर कपड़ों में यूज़ करने वाले लिक्विड का यूज़ करें, अगर वो ख़त्म हो जाते हैं तो नई बॉटल लाने के बजाय आप इस तरह से पाउचेस का भी यूज़ कर सकते हैं। इससे आपके पैसे के साथ साथ टाइम भी सेव हो जाता है। जब भी मार्केट से आप कुछ भी परचेस करते हैं तो उसमें हमेशा चेक करिए कि किस प्रोडक्ट पे किस तरह के ऑफर चल रहे हैं। अगर आपको कॉम्बो में अच्छे रेट में प्रोडक्ट मिल रहे हैं तो हमेशा उसे बाय कर लेना चाहिए। अगर बॉटल की जगह इस तरह के पाउचेस का यूज़ कर सकते हैं तो अफोर्डेबल भी होता है और आपके पैसे उतने ही सेव हो जाते हैं। तो ये ट्रिक भी आप अपने किचन में यूज़ कर सकते हैं। बहुत ऐसी चीज़ें होती है जहाँ हमें कॉम्बो में इस तरह के ऑफर्स मिलते हैं, बाय 1 गेट 1 फ्री मिलते हैं। तो ये ऑफर में अगर आप चीज़ों को लेते हैं तो उतना ही आपके पैसे भी बच जाते हैं और आपका टाइम भी सेव हो जाता है। टिप नंबर 8,
जब भी आपको किचन में खाना बनाना होता है तो आपका सबसे ज़्यादा टाइम कुकिंग में ही चला जाता है। तो अपनी कुकिंग को ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए इस तरह की ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। आधे घंटे पहले दाल राइस को आप भिगा कर रख देंगे तो जल्दी आपके दाल राइस भी पक जाएंगे, और साथ साथ एक कुकर में आप दाल राइस साथ में ही लगाएंगे तो आपका कुकिंग टाइम एकदम कम हो जाएगा। साथ साथ आपका गैस भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। टिप नंबर 9, जब भी आप मार्केट से इस तरह के आटा बैग ले आते हैं, आटा निकालने के बाद इस बैग को डिस्कार्ड करने के बजाय इसे एज अ शेल्फ लाइनर अपने किचन में हो, फ्रिज में हो, आप यूज़ कर सकते हैं। बाहर मार्केट से आप अलग अलग तरह के शेल्फ लाइनर खरीदते हैं, बट आपको घर में ही इस तरह के शेल्फ लाइनर मिल जाते हैं, तो बाहर आपके जो पैसे वेस्ट होते हैं वो भी सेव हो जाएंगे। इस तरह के पॉलीथीन का आप अलग अलग जगह पर यूज़ कर सकते हैं शेल्फ लाइनर के तौर पर, चाहे आप डब्बों के नीचे यूज़ करें या फिर वार्डरोब में, या फिर आप फ्रिज में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर ये ख़राब हो जाए तो इसे वॉश करके रीयूज़ कर सकते हैं, जल्दी ये ख़राब नहीं होते। अलग अलग जगह पर इसका एज अ शेल्फ लाइनर के तौर पर आप यूज़ कर सकते हैं। मैं भी इस तरह से अपने किचन में इसे एज अ शेल्फ लाइनर के तौर पर ही डब्बों के नीचे यूज़ करती हूँ। टिप नंबर 10, जब भी हम अपने किचन में इस तरह के सीजर का यूज़ कर सकते हैं सारी चीज़ों को कट करने के लिए, तो एक टाइम बाद इसकी शार्पनेस चली जाती है। तो इसे शार्प करने के लिए हमें ले लेना है यहाँ पर एक फॉइल पेपर। देन इसके बाद हमें इस फॉइल पेपर को मोटी लेयर में फोल्ड कर लेना है और इस सीजर की हेल्प से इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। जिसके बाद आप देखेंगे कि सीजर की जो शार्पनेस चली गई थी, इसको कट करने के बाद उसमें शार्पनेस आ जाती है। तो आप जो भी चीज़ें कट करने के लिए इसे यूज़ करते हैं, जब भी शार्पनेस चली जाए तो ये ट्रिक आप यूज़ कर सकते हैं अपने किचन में। टिप नंबर 11, जब भी आपको आपके किचन में कोई भी क्रिएटिविटी दिखानी है तो फॉइल पेपर को इस तरह से कट करने के बाद डिस्कार्ड करने की ज़रूरत नहीं है। इसे हमेशा इस तरह के ग्लास बॉटल में अगर डाल के इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे तो इसमें एक अलग एस्थेटिक सा लुक आ जाता है। चाहे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डालकर ऊपर से कोई भी कैंडल लगा सकते हैं, दिखने में भी ये अच्छा लगता है और आपके किचन में एक डेकोरेटिव सा लुक भी आ जाता है। तो अगर आपको ये सारी टिप्स पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।